रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आजकल मैं आपको अपने चैनल पे एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस दे रहा हूँ। तो पहले मैंने आपको जो कुंडली के 12 12 घर होते हैं, 12th हाउस होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि जो एक नंबर हाउस होता है वो इंसान की लाइफ के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ बताता है। नंबर टू, जो नंबर टू हाउस होता है, दूसरा घर होता है कुंडली का, या तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा, छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां, 12वां घर, इन 12 घरों को मैंने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। ठीक है। जो पहली दफ़ा लोग मेरे चैनल पे आए हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये कुंडली का पहला घर होता है, ये दूसरा घर होता है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये दसवां, ये 11वां और ये 12वां घर। लेकिन जब आप जायचा बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो उसमें जो आपको जायचे में जो डिजिट लिखे नजर आते हैं, वो डिजिट जो लिखे होते हैं वो राशियों के नंबर होते हैं। इनके जो इनके अंदर 12 राशियां चलती हैं ना, इन 12 घरों की जो मालिक बनती हैं, वो नंबर उन राशियों के होते हैं। तो आपके लिए याद रखना जो है, उन राशियों के नंबर से उन राशियों के बारे में आपने याद रखने कि पहले नंबर पे राशि जो है वो कौन सी है, दूसरे नंबर पे राशि कौन सी है, तीसरे नंबर पे राशि कौन सी है, चौथे नंबर पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, आठवें पे, नौवें पे। ये इस तरीके से राशियां लिखी होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ये तरतीब ये इसी तरीके से लिखी है। ये इस तरीके से भी तरतीब हो सकती है कि यहाँ पे 4 नंबर लिखा हो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1, वहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और फिर 4। ये राशियां इस तरीके से भी लिखी होती हैं जायचे में। ठीक है। तो ये होता है आपका फर्स्ट हाउस होता है लगना। अब देखिए यहाँ पे 1 नहीं लिखा होगा, ये आपने खुद याद रखना है कि ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, दूसरे घर में 5वीं राशि है, ये तीसरा घर है, तीसरे घर में 6ठी राशि है, चौथा घर है, ये चौथे घर में 7वीं राशि है। घर का नंबर नहीं लिखा होगा, ये आपने खुद याद रखना है कि ये पहला घर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवें है, ये छठा है, ये सातवें, ये आठवें, ये नौवें, ये 10वें, ये 11वें, ये 12वें। यहां पे सिर्फ राशियों के नंबर लिखे होंगे। ठीक है। और आपने उन राशियों के नंबर्स को आपने याद रखने। तो आज आपने जो सीखने वाली चीज है वो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक जो राशि हैं उनके नाम क्या हैं। ये मैं आपको उर्दू में भी बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। ठीक है। ताकि अगर आप किसी हिंदू एस्ट्रोलॉजर की कोई वीडियो देख रही हैं तो वो जब इन राशियों का जिक्र करेगा, इन बुर्जों का जिक्र करेगा, वो तो ज़ाहिर है हिंदी में बात करेगा। तो अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है तो आपको हिंदी भी आनी चाहिए। कम से कम हिंदी में जो एस्ट्रोलॉजी की जो भी टर्म्स यूज़ होती हैं राशि के बारे में या प्लेनेट के बारे में, तो उनके नाम आपको हिंदी में आने चाहिए। इतना आएगा तो आप बेहतर एस्ट्रोलॉजर बन सकेंगे। ठीक है जी। तो 1 नंबर जो राशि है उसका नाम है जी, ये बुर्ज हम हमल आपने सुना होगा, बुर्ज हुमल या बुर्ज हुमल आप इसको कह लें। ठीक है जी। हिंदी में इसका नाम है जी मेष राशि, इंग्लिश में इसका नाम है एरिस। ठीक है। ये तीनों नाम जो है वो नंबर 1 के हैं। यहां पे अगर 1 होगा लिखा हुआ जायचे में तो ये पहली राशि होगी। ठीक है जी। फर्स्ट राशि बुर्ज हुमल, हिंदी नाम मेष और इंग्लिश नाम इसका होगा एरिस। और इसका जो मालिक प्लेनेट होगा वो होगा मार्स। ठीक है। और जो इसको एलिमेंट मिला है वो मिला है इसको फायर। और
ये मूवेबल राशि है, इनके ये हरकत करने वाली राशि है, ये एक जगह पे ठहरती नहीं है। इसके जो लोगों की नेचर होती है उनमें बदलाव बहुत होता है, वो चेंज चाहते हैं। ठीक है जी। तो खैर बुर्ज हमल को मैं इसके लोग कैसे होते हैं और इनकी क्या अच्छी बुरी खसूसियात होती हैं उस पर अलग से वीडियो बनेगी। एक एक राशि को हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज तो मैं आपको इनका तारुफ करवा रहा हूँ। ये है जी नंबर 2। नंबर 2 जहाँ पे लिखा होगा ये होगी दूसरी राशि। ठीक है जी। नंबर 2 अगर लिखा होगा जायचे में तो ये बुर्ज सोर की बात हो रही है। नंबर 2 दूसरी राशि है बुर्ज सोर, और ये हिंदी नाम है इसका वृषभ, और इंग्लिश नाम है इसका टोरस, और इसका लॉर्ड जो प्लेनेट है जो इसको रूल करता है वो है वीनस। ठीक है जी। नंबर 3 राशि है, नंबर 3 अगर लिखा होगा जायचे में तो ये है जी बुर्ज जोजा। हिंदी नाम है इसका मिथुन, और इंग्लिश नाम है इसका जेमिनाई, और इसका लॉर्ड है मरकरी। 4 नंबर राशि जहां पे लिखी होगी ये है बुर्ज सरतान। हिंदी नाम है कर्क राशि और इंग्लिश नाम है कैंसर, और इसको रूल करता है मून। इसकी एक ही राशि होती है। बाकी सूरज और चांद की एक ही राशि होती है। 5वां नंबर जो होता है ये बुर्ज असद है, इसका मालिक सूरज सन है, और इसका जो हिंदी नेम है वो है सिंह राशि, और इंग्लिश नाम है इसका लियो। ठीक है जी, लियो राशि। उसके बाद नंबर 6 ये है जी बुर्ज सुमला। हिंदी नाम है इसका कन्या राशि, इंग्लिश नाम है विर्गो, और इसका मालिक है मरकरी। यानी कि मरकरी को ये 3 नंबर राशि भी मिली हुई है और 6 नंबर राशि भी मिली हुई है। इसके बाद है जी नंबर 7। नंबर 7 है जी बुर्ज मेजान। हिंदी नाम है इसका तुला राशि, इंग्लिश नाम है लिब्रा, और इसका मालिक है वीनस। बुर्ज सोर बुर्ज सोर और बुर्ज मेजान का मालिक वीनस है, यानी कि वीनस को ये 2 राशियां मिली हुई हैं। 2 और 7 नंबर जो राशि है ये वीनस को मिली हुई है। 3 और 6 राशि जो है ये मरकरी को मिली हुई है, और चांद को 4 नंबर राशि मिली हुई है। 5 नंबर राशि जो है वो सन को मिली हुई है, सूरज को। अब 8 नंबर जो है ये है जी बुर्ज अकरब, और हिंदी नाम है वृश्चिक राशि, और स्कॉर्पियो इंग्लिश नेम है, और इसका मालिक है मार्स। पहली राशि का मालिक बुर्ज हमल का भी मालिक मार्स था, और 8वीं राशि का मालिक भी मरीख है। इनके मरीख को 1 नंबर राशि भी मिली है और 8 नंबर राशि भी मिली है। ठीक है जी। 9वें नंबर पे जो राशि है ये इसका मालिक है जी जुपिटर, और इसका नाम क्या है, ये बुर्ज कोस है, और सेगिटेरियस इसका इंग्लिश नाम है, और हिंदी नाम है इसका धनु राशि, और इसका मालिक है जुपिटर। 10वीं राशि है जी बुर्ज जद्दी, और हिंदी नाम है इसका जी मकर राशि, इंग्लिश नाम है कैप्रिकॉर्न, और इसका मालिक है सैटर्न, और इसके साथ वाली राशि भी सैटर्न ही इसका मालिक, और यह है बुर्ज दल्व। हिंदी नाम है जी कुंभ राशि, और इंग्लिश नाम है एक्वेरियस। एक्वेरियस इसका नाम है, और 10 और 11 का मालिक जो है इन दोनों का मालिक सैटर्न है, जोहल से आ रहा है। और आखिरी जो राशि है ये है जी बुर्ज हूत, मीन राशि। हिंदी नाम मीन राशि है इसका, और उर्दू में नाम है इसका हूत, और इंग्लिश नाम है पाइसिस। और 9वीं राशि और 12वीं राशि जो है इस दोनों का मालिक जो है वो मुश्तरी प्लेनेट है, जुपिटर प्लेनेट इन दोनों का मालिक है। तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को ज़ेहनशीन कर लेना है, भूलना नहीं है। एक तो कुंडली के जो 12 घर हैं उनके क्या मीनिंग है, एक एक घर का आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें आएंगी, ये फर्स्ट लेसन है,
ये आप यूं समझ लें, अगर आपने इंग्लिश पढ़नी है ना, तो आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो मैंने ABC जो घर पढ़ाए हैं वो ABCD है, और उसके बाद ABCD से जो हरफ बनना शुरू होते हैं वो समझ लें कि आज मैंने आपको ये जो राशियों के बारे में पढ़ाया ये दूसरा सबक है। जैसे आपको इंग्लिश सीखने के लिए ABC, बड़ी ABC और छोटी ABC का आना ज़रूरी है, इसी तरह से अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जो बेसिक नॉलेज है ना एस्ट्रोलॉजी का, कि कुंडली के जो 12 घर होते हैं उनके बारे में आपके पास अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद कुंडली में जो 12 राशियां, 12 बुर्ज घूमते हैं उनके बारे में आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि इन राशि की खसूसियात क्या हैं, इनके मालिक कौन से हैं। बाकी रहा मसला के 1 नंबर राशि से लेके 12 नंबर राशि तक ये जो बुर्ज हैं, ये यकीनन आपका इनमें से किसी हर इंसान का किसी ना किसी बुर्ज के साथ ताल्लुक होगा। तो बिल्कुल जनाब, आपकी जो तारीख पैदाइश है उसी के मुताबिक आपका जो बुर्ज है उसको मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बुर्ज हमल को डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। मेष राशि को इसकी बारी होगी, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनेगी। तो आपने ये जो आज मैंने आपको लेसन दिया है इसको आपने ज़ेहनशीन कर लें, इसके नोट्स बना लें, और अगर किसी बात की समझ आपको नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई मिलेगा। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी आप कमेंट पास करते हैं मैं उनको ज़रूर रीड करता हूं, और जहां मुनासिब समझूं मैं रिप्लाई भी करता हूं। तो अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपका जायचा भी बनेगा, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। आप अपने हाथों की रीडिंग के लिए आप मेरे इस व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं।